नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज 13 तारीख है और कल वो दिन है जब भारत और पाकिस्तान का मैच है। भारत और पाकिस्तान जो दो ऐसे देश हैं जिनकी विचारधारा छोड़िए, जिनका जीवन जीने की शैली ही अलग है। एक काम करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक इस नीति पे चलता है और दूसरा इस नीति पे चलता है न जियो और न जीने दो। भारत चलता है कि हम भी जिए और तुम भी जियो, आराम से सब खुशहाल रहो। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। हम आत्मा को केवल सुख मिले, हमको केवल सुख मिले, ऐसा नहीं चाहते और वो न जीते और न जीने देते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसकी हिंसक प्रवृत्ति से हम सभी बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसने अभी पहलगाम के अंदर हमारे 26 लोगों को धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर मार दिया गया, उसी का नाम आया। हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं। इस घटना को हुए अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ, 144 दिन भी नहीं हुए। हमारे देश के बड़े बड़े गणमान्य लोगों ने कहा था कि रक्त और जल एक साथ नहीं बह सकते, एक साथ नहीं चल सकते। हम आपको जल दें और आप हमको रक्त की नदियां बहाएं। हमारे निर्दोष प्राणियों को, हमारे फौजी भाइयों को आप आकर के परेशान करें। कैसी उनकी नीतियां वो हम सभी जानते हैं। इसलिए रक्त और जल एक साथ नहीं चल सकते, इसलिए हमने उनसे सभी समझौते तोड़ दिए थे और उनसे हमारे रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, फिर भारत और पाकिस्तान के मैच का क्या औचित्य है? एशिया कप में आप उनका बहिष्कार भी कर सकते हो। अभी बड़े लोगों का मैच था, हरभजन सिंह इत्यादि ने बहिष्कार भी किया। वो आज भी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। एक तरफ हमारे सिविलियंस को मारा है ना, सिविलियंस को मारा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फौजी भाइयों को साथ जब कष्ट होता है, जब फौजी भाई बलिदान होते हैं तो हमको कष्ट नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों के उस समय बयान सुने पहलगाम के समय, उन्होंने कहा सिविलियंस को क्यों मार दिया, सिविलियंस को क्यों मार दिया? मतलब फौजियों को तो आप मार सकते हो, आप यही तो अधिकार दे रहे हो ना, यही तो कहना चाह रहे हो। लेकिन सिविलियंस को मारा 144 दिन नहीं हुए। शुभम द्विवेदी जिनकी उन्होंने हत्या की थी, उनकी पत्नी टीवी पे बैठ के कह रही है कि बीसीसीआई को शर्म आनी चाहिए और ये मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए क्रिकेट मैच अपने नागरिकों से ज्यादा कीमती है। हमको फर्क नहीं पड़ता उन्होंने कैसे मारा, वो क्यों मार रहे हैं। न पाकिस्तान बदला, न उसकी नीति बदली। वो कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी आज हमारे देश के लोग, कल हमारे देश के क्रिकेटर जिनको लोग अपना आदर्श समझते हैं, जिनके लिए लोग बलिदान देने को तैयार रहते हैं, जिनको लोग अपने से ज्यादा प्यार करते हैं, वो क्रिकेटर्स कल उनके साथ मैच खेलेंगे। कोई बहिष्कार नहीं है। एक हमारे क्रिकेटर है जो कहते हैं हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन हरभजन सिंह इत्यादि, शिखर धवन इत्यादि जवाब देते हैं। एक उनका क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, जिसको आपने हर आतंकी गतिविधि में शामिल पाया होगा, हर आतंकी का समर्थन करता है। उसके बयान, जहरीले बयान आप सुन लीजिए। एक उनके क्रिकेटर है, जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था जब हमारे सैनिकों के द्वारा, तो उन्होंने कैसे कैसे स्टेटस लगाई, कैसी स्टोरी लगाई, उससे हम भली भांति परिचित हैं। उनका व्यक्ति पहले पाकिस्तानी होता है, फिर क्रिकेटर होता है, फिर कोई भी कलाकार होता है, वो पहले पाकिस्तानी है। हमारे यहाँ अजी हम तो क्रिकेटर है, हमारा क्या दोष है? लड़े तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान लड़े तो सैनिक लड़े, हमको क्या मतलब है? ये भाईचारा बढ़ेगा। अभी आज एक पत्रकार ने बहुत अच्छा सवाल किया, एक गणमान्य व्यक्ति से, प्रतिष्ठित व्यक्ति से, मैं नाम नहीं लूंगी, उनसे पूछा कि आपने तो कहा था कि रक्त और जल एक साथ नहीं बह सकते, अब क्या हुआ उस बयान का? तो वो मुस्कुरा के बड़ी बेशर्मी के साथ जवाब देते हुए कहते हैं कि रक्त और जल ही तो कहा था, क्रिकेट मैच का मना थोड़े किया था। मतलब उनको इतने संवेदनशील विषय पे उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इतने संवेदनशील विषय पे उन्होंने मजाक या उत्तर दिया। उनको सीरियस ही नहीं लगा, उनको लगा ही नहीं मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। आप अपनी बात पे नहीं टिक सकते? रक्त और जल एक साथ नहीं बह सकते। अभी तो 1 साल नहीं हुआ, आप 1 साल अपने बयान पे नहीं टिक पाए। आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये हमारी सेना भी कहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अर्थात आतंकियों के खिलाफ हमारी जंग आज भी जारी है। भारत आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। आज भी भारत का एयर स्पेस, मैं 5-6 प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आज भी भारत का एयर स्पेस
पूरी तरह से बंद है पाकिस्तानियों के लिए। फिर क्रिकेट मैच का व्यापार हमने क्यों शुरू किया? क्रिकेट के लिए हमने द्वार क्यों खोल दिया? अगर एयर स्पेस बंद है तो क्रिकेट क्यों बंद नहीं होना चाहिए? क्यों खेलना चाहिए? पहला प्रश्न। दूसरा, आज भी पाकिस्तान के साथ कोई भी व्यापार पूरी तरह से बैन है, हम व्यापार नहीं कर रहे, फिर क्रिकेट का व्यापार क्यों होना चाहिए भाई? तीसरा प्रश्न, आज भी पाकिस्तानी कलाकार हिंदुस्तान में पूरी तरह से बैन है। अगर पाकिस्तानी कलाकार हिंदुस्तान में काम नहीं कर सकते तो हमारे क्रिकेटर उनसे हाथ क्यों मिलाएंगे भाई? यूएई के अंदर आप जाकर के उनसे हाथ मिलाओगे? आप कभी विचार करके देखो, आप हाथ मिलाओगे उन सैनिकों पे क्या गुजरेगी जो पूरे दिन देश के लिए बलिदान होने को तैयार रहते हैं, सीमा पे खड़े रहते हैं, भारत मां पे आंच आने से पहले वो जवाब देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है सैनिकों के द्वारा और एक तरफ आप हाथ मिलाओगे। चौथा प्रश्न, आज भी हमारे देश में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा को बंद किया हुआ है, फिर आप क्रिकेट क्यों खेलोगे? अगर व्यापार बंद है, पाकिस्तानी कलाकार बैन है, अगर वीजा बंद है, भारत का एयर स्पेस उनके लिए बंद है, तो क्रिकेट का व्यापार किस लिए? क्या क्रिकेट इतना जरूरी हो गया? भारत के सैनिकों की जान से ज्यादा कीमती हो गया? जब मैं देखती हूँ क्रिकेटर कहेंगे हमको क्या मतलब, फिल्म स्टार कहेंगे हमको क्या मतलब, हम तो भाईचारा बढ़ाते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रही थी कि संगीत तो प्यार बढ़ाता है, ऐसा क्यों किया? तब मैंने वीडियो भी बनाई थी, क्या हारमोनियम लेके तुमको बिठा दे देश की सीमा पे अगर प्यार बढ़ाता है संगीत? लेकिन मुझे याद आती है हरिओम पवार की पंक्तियां, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पे मर जाते हैं? अगर क्रिकेटर नहीं बोल सकते अपने देश के लिए, अगर कोई भी फिल्मी स्टार नहीं बोल सकता, तो क्या केवल फौजी भाई का दायित्व है? उनकी जमीन बटी है पाकिस्तान से जो वही लड़ेंगे? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पे मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं? ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर लड़ने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। जब भी कम से कम इन बीसीसीआई वालों को और भारतीय क्रिकेटर्स को ये पंक्तियां आदरणीय हरिओम पवार जी की सुननी चाहिए। भाई केवल फौज क्यों लड़ेगी, आप क्यों नहीं लड़ते? और एशिया कप के दौरान एक व्यक्ति जो बीसीबी के मुखिया है मोहसिन नकवी, उससे हमारे भारतीय टीम के कप्तान जो कि सूर्य कुमार यादव हैं, उन्होंने उससे हाथ मिलाया। वो व्यक्ति कौन है? जो गृह मंत्री रहा। वो व्यक्ति जिससे हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हाथ मिलाते हैं, वो नकवी वो व्यक्ति है जिसने हमको परमाणु बम की धमकी दी। आपको बिल्कुल विचार नहीं आ रहा कि आप किस व्यक्ति से हाथ मिला रहे हो? क्या अपने देश के लिए स्टैंड नहीं ले सकते? अरे श्री राम ने कहा था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़ के है। क्या अपनी जननी के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए आप नहीं बोल सकते? जनरल जीडी बख्शी की मुझे कुछ बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, वैसे तो वो बहुत क्रांतिकारी बोलते हैं और ये पंक्ति तो मुझे विशेष अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ये नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति सेना में नहीं है, इनको फर्क नहीं पड़ता। अगर देश के लिए फील नहीं आता ना, तो देश से सुविधाएं लेना बंद कर दीजिए। अगर देश के लिए बोल नहीं सकते और इसका बाइकआउट करना चाहिए। आज अर्नब गोस्वामी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा सचिन तेंदुलकर बोल क्यों नहीं रहे? भैया आपको भारत रत्न दिया गया, उनका एक एक व्यक्ति लड़ रहा है। उनके नदीम का आपने बयान देखा होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसने क्या बयान हमारे देश के खिलाफ दिया, क्या स्टोरी लगाई, क्या उसने ट्विटर पे पोस्ट किया। लेकिन ट्वीट हमको नहीं दिखते उनके, वो अपने देश के लिए खड़े रहते हैं और हम कभी भी अपने देश के लिए शायद खड़े नहीं होते। तो आज सभी भारतवासियों से एक ही निवेदन है कि इसका इतना बहिष्कार कीजिए। क्या देश के सैनिक लड़ेंगे? अरे संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है और जननी जन्मभूमि के लिए तो सबको आवाज उठानी चाहिए और ऐसे क्रिकेट का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि रक्त और जल एक साथ नहीं बह सकते। और भारत सरकार कम से कम अपनी बात पे तो कायम रहिए। आप ही ने कहा था, ये आप ही के बयान है कि रक्त और जल एक साथ नहीं बह सकते। क्या हुआ, 1 साल के बिना भूल ही गए? बस इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।